मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे फाइनेंस की बात करूँ तो उसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, सप्लाई चेन की बात करें तो उसके अंदर इन्वेंट्री एक मॉड्यूल हो सकता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल हो सकता है, सेल्स एक मॉड्यूल हो सकता है। इसी तरीके से आप बात करें माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स सेल्स की, तो उसके भी अपने रिस्पेक्टिव मॉड्यूल हैं। तो डायनामिक्स ने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं उन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट लर्निंग पाथ्स में डिफाइन किया है, देन हर लर्निंग पाथ्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए हैं, and under those module you will find certain units। तो ये इस फ्लो में चीज़ों को लेने का माइक्रोसॉफ्ट का मकसद ये है कि हम जब चीज़ों को समझते हैं, जाके देखते हैं, तो हमें वहाँ पे एक अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल या मैं फाइनेंस सीखना चाहता हूँ, तो मैं फाइनेंस का लर्निंग पाथ खोलता हूँ, तो मेरे पास एक बड़ी क्लियर आउटलाइन होती है कि मुझे कैसे लेके चलना है। माइक्रोसॉफ्ट आपको बता रहा है कि आपको सबसे पहले आपको जीएल को स्टडी करना है, बेसिक स्टेप्स देखने हैं, फिर आप अकाउंट रिसीवेबल पाएंगे। आप डायरेक्ट अकाउंट रिसीवेबल पे नहीं आ सकते, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने आपको लर्निंग एक पाथ पूरा दे दिया है। ऑल्दो आप चाहें तो आप डायरेक्टली मॉड्यूल को भी स्टडी कर सकते हैं, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, और यू कैन स्टडी मॉड्यूल्स, बट द पर्पस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लर्न इज कि वो आपको पूरा एक लर्निंग पाथ दे रहा है, जो कि आपको उस फ्लो में लेके चलेंगे, तो आप एट द एंड ऑफ दैट लर्निंग पाथ आपको उसके तमाम मॉड्यूल्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट लर्न की, तो इसका इन्होंने जो सर्चिंग क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल आप एक किसी भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट पे काम करते हो सकते हैं, हो सकता है आप सी के हो सकता है आप फिनॉप्स के हों, ये भी हो सकता है आप एजर के हों। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न को ओपन करते हैं और अपना लर्निंग पाथ चूज़ करने जाते हैं, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हमें मल्टीपल ऑप्शंस देता है। मल्टीपल ऑप्शंस मतलब आप अपना रोल बता सकते हैं कि मैं डेवलपर हूँ, फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ, बिजनेस एनालिस्ट हूँ, सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ये सारे मेरे पास रोल्स होते हैं। देन रोल्स के अलावा मैं अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं कौन सी प्रोडक्ट के लर्निंग पाथ को देखना चाहता हूँ। मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक लर्निंग पाथ सर्च कर सकता हूँ। इसके अलावा देन मैं लर्निंग पाथ अपनी एग्ज़ाम के हिसाब से सर्च कर सकता हूँ। तो एग्ज़ाम पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, बट ये अभी के लिए मैं ये बात बताऊँ कि ये नेसेसरी नहीं है कि तमाम लर्निंग पाथ का एक कोई एग्ज़ाम भी माइक्रोसॉफ्ट का मौजूद हो, बिकॉज लर्निंग पाथ बनाए गए हैं आपकी लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए। इट डजेंट मीन कि हर लर्निंग पाथ के एंड में कोई एक एग्ज़ाम भी होगा। यस, दिस इज़ करेक्ट कि हर एग्ज़ाम के लिए एक लर्निंग पाथ स्पेसिफिक है, बट फॉर ऑल लर्निंग पाथ एग्ज़ाम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो एक लर्निंग पाथ है कॉमर्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स कॉमर्स का या इसका, तो इसका कोई स्पेसिफिक टू दिस लर्निंग पाथ एग्ज़ाम नहीं है, वो दूसरी चीज़ों के साथ कवर हो रहा होता है। तो हर लर्निंग पाथ का एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है, और हर एग्ज़ाम का एक लर्निंग पाथ है, जो कि हम आगे इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, जो एक बड़ी इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट लर्न में, जो एटलीस्ट मुझे बड़ी अपीलिंग लगती है, वो ये कि पहले जब हम माइक्रोसॉफ्ट की डीएलपी से वीडियोस देख रहे होते थे, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल करिकुलम मॉक्स को पढ़ रहे होते थे, या हम डॉक्स को भी देखें, तो वहाँ पे मैं हो सकता है मैंने अपने 7 ईयर्स में 1000 पेजेस रीड किए हूँ, बट मेरे पास उसकी कोई लाइब्रेरी नहीं है। मुझे नहीं ट्रैक नहीं कर सकता कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ चुका हूँ, या मेरे पास कितनी नॉलेज मैंने ले ली है। मतलब जब मैं कोई चीज़ पढ़ रहा होता था पहले, तो पढ़ने के बाद अनलेस मैं कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट करूँ, मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील नहीं होता था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लर्न के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो नई इंट्रोड्यूस की हैं, जो सॉर्ट ऑफ लाइक गेम्स वर्क कर रही होती हैं, कि जब हम कोई भी जो लोएस्ट लेवल है लर्न का, जैसे जो मैंने बताया लर्निंग पाथ इज द टॉप लेवल, देन मॉड्यूल, देन यूनिट्स। तो जब मैं किसी भी यूनिट को कंप्लीट करता हूँ, और यूनिट यूनिट जो होता है वो एक एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा सप्लाई चेन की, सप्लाई चेन इज अ लर्निंग पाथ। देन मैं एक बात करता हूँ इसके मॉड्यूल की, मॉड्यूल कुड बी इन्वेंट्री एंड वेयर हाउसिंग। देन इस मॉड्यूल के अंदर एक यूनिट है, दैट इज वेयर हाउसेस। उस यूनिट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा होता है कि वेयर हाउस की क्रिएशन कैसे होती है, वेयर हाउस क्रिएशन का पर्पस क्या होता है, ये चीज़ें। जब मैं उस यूनिट को रीड करता हूँ, तो आफ्टर रीडिंग दैट यूनिट, और हो सकता है उस यूनिट को रीड करने में मुझे डायनेमिक्स ने कोई वीडियो भी दिखाई हो,
हो सकता है उसने मुझसे लैब भी करवाई हो, बिकॉज लर्न में उन्होंने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं कि आपको मोर हैंड्स ऑन अप्रोच पे फोकस है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसके अंदर लैब्स भी हैं, वीडियोस से भी आपको चीज़ें बता रहे होते हैं। तो जब हम एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं तो मुझे एक सर्टेन एक्सपीरियंस मिलता है। इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट कि वो यूनिट का साइज़ कितना बड़ा है। अगर एक यूनिट बहुत छोटा होता है तो उसका कम एक्सपीरियंस मिलता है, और ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मिलता है। और जब मेरे और हर लेवल के एक सर्टेन एक्सपीरियंस है, जैसे ये पिक्चर आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये इतना एक्सपीरियंस मैं अर्न कर लूँगा तो मेरा लेवल 7 कंप्लीट हो जाएगा, मैं नेक्स्ट लेवल पे चला जाऊँगा। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको एक जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है विदाउट द फियर ऑफ एग्जाम, बिकॉज एग्जाम के लिए जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वो एक डिफरेंट सेट ऑफ माइंड से पढ़ रहे होते हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट लर्न एक सेल्फ बेस्ड एक्टिविटी है, और आप इसको कभी भी जब आपका मूड हो पढ़ सकते हैं। बट आपको पढ़ने पे एक तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं इन योर माइक्रोसॉफ्ट प्रोफाइल। प्रोफाइल जो है वो आपका नेसेसरी नहीं है कि वर्क अकाउंट हो, वो आपकी कोई भी हॉटमेल की आईडी की हो सकती है प्रोफाइल, उसमें ये चीज़ आपकी ट्रैक हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ जब मैं मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ तो इट डजंट मीन नेसेसरली कि वो उस प्रोडक्ट के मॉड्यूल की बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न के मॉड्यूल इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट्स मॉड्यूल। तो इसमें डिफरेंस हो सकता है। मॉड्यूल वो करिकुलम के हिसाब से मॉड्यूल बनाए हुए हैं, उसको उन्होंने प्रोडक्ट के मॉड्यूल से लिंक नहीं किया हुआ, बिकॉज हो सकता है एक प्रोडक्ट का मॉड्यूल तो एक ही होगा बट उसके लर्न के अंदर आपको 3 मॉड्यूल मिल जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है। अच्छा, लेवल्स के अलावा इसमें जो एक चीज़ है, जब हम एक मॉड्यूल को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट हमें एक बैज एज एन अचीवमेंट मिलता है, हमें एक बैज अवार्ड होता है, एंड देन वी कैन शेयर दैट बैज इन आवर सोशल मीडिया, लिंक्डइन। एंड जब हम किसी एक लर्निंग पाथ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें एक ट्रॉफी मिलती है, और ये ट्रॉफीज, बैज, एक्सपीरियंस, ये सब आपकी प्रोफाइल के ऊपर सेव हो रहे होते हैं, जो कि बेसिकली एक बड़ा इंसेंटिवाइजिंग पॉइंट है कि एक सेल्फ ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि मैंने ये सारी चीज़ें कर ली। अच्छा, अगर हमारे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हैं इनमें से कोई अकाउंटेंट है मेरी तरह, तो ये चीज़ एक अकाउंटेंट्स को एक चीज़ एनुअली फिल करनी होती है, दैट इज़ CPD आवर्स, हमें अपनी कंटिन्यूस लर्निंग बतानी होती है। तो ये उस हवाले से बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये वेरीफाइड CPD आवर्स में काउंट होते हैं, बिकॉज हर लर्निंग पाथ, हर मॉड्यूल और हर यूनिट पे सर्टेन आवर्स लिखे होते हैं कि ये कितने आवर्स का मॉड्यूल है या कितने आवर्स का लर्निंग पाथ है। तो अगर मैंने ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली हैं, मैं इनको अपने CPT आवर्स के अंदर भी क्लेम कर सकता हूँ, जो कि एटलीस्ट मुझे बड़ा बेनिफिशियल लगता है कि मैं एक चीज़ जब पढ़ रहा हूँ तो वो मैं अपने CPT आवर्स में एज अ वेरीफाइड आवर्स क्लेम कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ तक अभी जो हमने बात की, हमने जस्ट माइक्रोसॉफ्ट लर्न की बात की, हमने किसी सर्टिफिकेशन या ऐसी हमने किसी भी चीज़ से बात नहीं की। ये सेल्फ बेस्ड लर्निंग पे हम बात कर रहे थे, हमने किसी सर्टिफिकेशन पे नहीं है। नाउ हम देख लेते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस क्या हैं। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक रोड मैप है सर्टिफिकेशन का, जिसको हम इस तरीके से देख लेते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्टिफिकेशन रोड मैप को 3 एरियाज में डिवाइड किया है। अच्छा, ये जो मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ इस रोड मैप की, ये अक्टूबर 2020 का लेटेस्ट अपडेटेड है, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, बट अभी के लिए यही हमारा रोड मैप एप्लीकेबल है। अच्छा, इसमें जो 3 एरियाज में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्टिफिकेशंस को ब्रेक किया है, फर्स्ट एरिया इज़ फंडामेंटल्स, सेकेंड एरिया इज़ रोल बेस्ड, एंड थर्ड एरिया इज़ स्पेशलिटी। तो हम फंडामेंटल से बात करते हैं। जब फंडामेंटल्स में आप देख रहे होंगे, फंडामेंटल के अंदर ये एग्जाम है, एजर के अंदर एजर फंडामेंटल, एजर AI फंडामेंटल, एजर डेटा फ्रेमवर्क, डायनामिक्स में है डायनामिक्स 365 फंडामेंटल, पावर प्लेटफॉर्म फंडामेंटल्स। फंडामेंटल की जो कैटेगरी है, ये माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स ने उन लोगों के लिए बनाई है जो कम्प्लीटली न्यू है। हेलो गाइस, कैन यू नॉट सी माई स्क्रीन?
Uzair, we can see your screen, but ऐसे लग रहा है कि वो थोड़ी late render हो रही है presentation. So if you can just share the presentation again, that would be perfect. Okay, wait. Okay, can you see the presentation now? जी जी बिल्कुल. अच्छा, तो सबसे पहला जो एरिया है जिस पे हम बात करें वो फंडामेंटल्स का है. फंडामेंटल माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स ने उन लोगों के लिए ये एरिया, ये सर्टिफिकेशन डिज़ाइन की गई हैं जो कम्प्लीटली न्यू है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स या एजर या पावर प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी में. बिकॉज इन सर्टिफिकेशंस में, इन सर्टिफिकेशंस के अंदर बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कैपेबिलिटीज़ की बात की जा रही होती है. यहाँ किसी भी एरिया में किसी डिटेल में नहीं जाते. 365 फंडामेंटल की बात करूँ तो जस्ट फिन ऑफ ऑपरेशन, इसकी कैपेबिलिटी बता रहे होते हैं कि फिन ऑफ ऑपरेशन होता है, इसमें कितने मॉड्यूल्स होते हैं, सप्लाई चेन होता है, सी है इसके अंदर, सी की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पावर प्लेटफॉर्म की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये बिल्कुल बेसिक उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिल्कुल नए हैं इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर आना चाहते हैं. अच्छा, ये एक वाहिद मैं कहूँगा कि ऐसा एरिया जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो नाम लिखे हुए आ रहे हैं डायनेमिक्स 365 फंडामेंटल, ये बेसिकली एक सर्टिफिकेशन का नाम. और इस सर्टिफिकेशन को अर्न करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसके नीचे जो एक एग्ज़ाम का कोड लिखा है MB901 या MS900 या PL900, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा. तो पहले इस तरह से होता था कि माइक्रोसॉफ्ट की हर सर्टिफिकेशन को मैं क्लियर करता था एग्ज़ाम को, तो मुझे उस एग्ज़ाम के क्लियर करने पे एक सर्टिफिकेट अवार्ड हो जाता था. अब ऐसा नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्टिफिकेशंस को एक अलग कैटेगरी में रखा है और एग्ज़ाम को एक अलग कैटेगरी में रखा है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक सर्टिफिकेशन अर्न करने के लिए मल्टीपल एग्ज़ाम क्लियर करने पड़े और जब आपको जाके वो सर्टिफिकेशन मिलेगी. और जब तक आप वो सारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेंगे, आप वो स्पेसिफिक सर्टिफाइड नहीं कहला सकते. आपको जस्ट एग्ज़ाम क्लियर करने का एक बैज अवार्ड हो जाता है, बट आप सर्टिफाइड नहीं होते जब तक आप वो सारी चीज़ें क्लियर न कर लें. तो ये जो हमने भी बात की फंडामेंटल्स, ये तो फंडामेंटल हैं, तो इसलिए इसका साथ एसोसिएटेड जस्ट एक ही एग्ज़ाम है. ये फंडामेंटल का भी एक ही है, सबका एग्ज़ाम एक ही है. बट ये हमें माइंड में रखने की ज़रूरत है कि माइक्रोसॉफ्ट अब सर्टिफिकेशन और एग्ज़ाम का 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है. सर्टिफिकेशन इज़ डिफरेंट, एग्ज़ाम्स आर डिफरेंट. अच्छा, अब हम बात करते हैं जो कि थोड़ा बड़ा एरिया है, जो कि है रोल बेस्ड. ये रोल बेस्ड एरिया बेसिकली सबसे बड़ा जो एरिया है, ये उन लोगों के लिए है जो जिनको बेसिक्स पता हैं, जो प्रोडक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो बड़ा स्पेसिफिक हो गए अपने रोल को लेके. उनको पता है कि मैं एजर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, या मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, या मैं फिनऑप्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैं मेरा फोर्टे फाइनेंस है, मेरा फोर्टे सप्लाई चेन है, या मैं कस्टमर इंगेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, या मैं फील्ड सर्विस पे काम कर रहा हूँ. तो ये सारे सर्टिफिकेशन डिज़ाइन किए गए हैं सर्टेन एक्सपीरियंस लोगों के. अच्छा, जो हमने बात की फंडामेंटल्स की, फंडामेंटल एग्ज़ाम को क्लियर करना इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव रोल बेस्ड एग्ज़ाम. हाउएवर, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जो लोग ऑब्वियसली नए हैं, जिनको काम करते हुए शायद 2-3 मंथ्स हुए हैं, उनको फंडामेंटल अटैम्प्ट ज़रूर करने चाहिए. और इवन अगर एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं करना चाहते, देन स्टिल फंडामेंटल से एसोसिएटेड लर्निंग पाथ्स को कंप्लीट करना
ज़रूरी है, बिकॉज वो बेसिक्स हैं और उनको पढ़ना इवन फॉर सर्टेन एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के अंदर जितना रैपिडली चेंज आ रहा है, बिकॉज मैं अगर अपनी बात करूं तो ऑल्दो मैंने 7 साल से मैं इन चीज़ पे काम कर रहा हूँ, बट पहले एक टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी। AX 2012 का एक बिल्कुल डिफरेंट आर्किटेक्चर था, पहले प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक डिफरेंट आर्किटेक्चर पे चल रही थी। देन माइक्रोसॉफ्ट ने सडनली एक रैपिड मूवमेंट आई जो कि सारी चीज़ें क्लाउड बेस्ड हो गई और एजर क्लाउड, मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें आई। तो इवन एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी पढ़ना, उस फंडामेंटल के लर्निंग पाथ को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो उसका एग्जाम देना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमने जैसे लर्न पे बात की कि लर्न आपको ऑलरेडी एक ट्रॉफी या आपको बैज, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल जाएगा। मैंने एक लर्निंग पाथ कंप्लीट किया फंडामेंटल्स का, नाउ आई नो कि मुझे फंडामेंटल्स पता है और मैं अब रोल बेस्ड एग्जाम की तरफ जाऊंगा। बिकॉज ये एक ऑब्वियस बात है कि अगर मेरा कोई 7, 8, 10, 5, 15, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं फंडामेंटल एग्जाम दे रहा हूँ, तो शायद मुझे पर्सनली इतना फील नहीं होगा, या मेरी प्रोफाइल पे शायद वो उस लेवल की एडिशन नहीं होगा जिस लेवल की एडिशन शायद रोल बेस कर दे। यानी मेरी वैल्यू एडिशन शायद फंडामेंटल्स इतनी नहीं होगी, बट मुझे अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके लर्निंग पाथ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज रोल बेस्ड अगर एग्जाम पे हम आते हैं तो रोल बेस्ड एग्जाम ये अज्यूम करता है कि आपको फंडामेंटल्स आते हैं, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे अब रोल बेस की बात करूँ तो रोल बेस में अगर मैं डायनेमिक्स 365 की बात करूँ तो अब आप इसमें देखेंगे कि जैसे पहला एग्जाम है डायनेमिक्स 365 सेल्स फंक्शनल कंसल्टेंट एसोसिएट। तो ये एक सर्टिफिकेशन है, बट इस सर्टिफिकेशन को अर्न करने के लिए आपको 2 एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। पहले MB200, देन MB210। इसी तरीके से मार्केटिंग फंक्शनल कंसल्टेंट में भी एग्जैक्टली सेम यही लॉजिक है, आपको पहले MB200 करना पड़ेगा। अच्छा, अब MB200 क्या है और ये 2 एग्जाम्स का चीज़ें क्या है? एक्चुअली जो रोल बेस्ड एग्जाम है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने सर्टिफिकेशंस तो रोल बेस्ड बनाई हैं, जो कि आप इनके नाम देख रहे हैं, डेवलपर एसोसिएट, फाइनेंस एसोसिएट, सप्लाई चेन एसोसिएट। बट इन एसोसिएट लेवल में भी 2 कैटेगरीज हैं, एक एसोसिएट कोर और एक एसोसिएट स्पेशलाइज। कोर बेसिकली क्या है? कोर वो चीज़ है जो आपको उस प्रोडक्ट की एक फंडामेंटल से बात करेगी। बिकॉज डायनेमिक्स 365 की जो आपने फंडामेंटल्स देखी हमने पिछली स्लाइड में, उसके अंदर तो बात हो रही होगी पूरे डायनेमिक्स 365 की, जिसमें सीई भी आ जाता है, जिसके अंदर पावर प्लेटफॉर्म कह रहा हूँ, सीई भी आ जाता है, फील्ड सर्विस भी आ जाता है, फिनऑप्स भी आ जाता है, कॉमर्स भी आ जाता है, सारे एरियाज आ जाते हैं, बिजनेस सेंट्रल भी आ जाता है। बट जब मैं एसोसिएट कोर की बात करता हूँ तो एसोसिएट कोर डिफरेंट डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे MB200 इज़ फॉर सेल्स, बट अगर मैं यही बात करूँ फाइनेंस फंक्शनल कंसल्टेंट की तो इसके लिए है MB300, सप्लाई चेन के लिए है 300। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एसोसिएट लेवल पे भी चीज़ों को ब्रेक किया है। एक एरिया बनाया है कोर का एंड देन सेकेंड एरिया इज स्पेशलाइज्ड। तो जो कोर है वो आपको करना लाजमी है बिफोर अटेम्प्टिंग द स्पेशलाइज एग्जाम। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं MB240, 310, ये जितना भी यानी 3 के बाद नंबर, यानी उसकी जो नंबर सीक्वेंस उन्होंने बनाई हुई है वो इस तरीके से है कि जो राउंड फिगर में है 200, जो हंड्रेड्स में है 200, 300, वो सारे कोर हैं, और जो 210, 220, 230 हैं वो उसके स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम है। और टू अर्न एनी सर्टिफिकेशन आपको ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे। विदाउट क्लियरिंग बोथ एग्ज़ाम आपको ये सर्टिफिकेशन अवार्ड नहीं होगी। बिकॉज आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट प्रोफाइल पे अगर जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेशन या ट्रांसक्रिप्ट के सेक्शन में जस्ट एग्ज़ाम क्लियर का अचीवमेंट मिल रहा होगा, एग्ज़ाम क्लियर का टाइटल मिल रहा होगा, आपको कोई सर्टिफिकेशन अवार्ड नहीं होगी। इसी तरीके से पावर प्लेटफॉर्म में भी हैं। पावर प्लेटफॉर्म के अंदर हाउएवर जो सर्टिफिकेशंस हैं उनके एग्ज़ाम्स एक ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। अच्छा, इसमें अब कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देखें। अगर पावर प्लेटफॉर्म के अंदर एक एग्ज़ाम है दैट इज़ डेटा एनालिस्ट एसोसिएट, और वो एजर के अंदर भी है।
बिकॉज ऑब्वियसली डेटा एनालिस्ट पावर प्लेटफॉर्म का होगा, डेटा तो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है तो डेटा तो एजर पे ही होता है, तो ये एग्ज़ाम दोनों कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने बात की एसोसिएट लेवल एग्ज़ाम की। अब इसके अंदर आप लास्ट में देख रहे होंगे कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनके ऊपर ये आपको लॉक बना हुआ नज़र आ रहा है और एक स्टार बना हुआ नज़र आ रहा है। ये बेसिकली किसी भी टेक्नोलॉजी के, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, ये किसी भी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट लेवल के एग्ज़ाम हैं। यानी मैं एजर की बात करूँ तो डेवऑप्स इंजीनियर एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट लेवल का एग्ज़ाम है। एजर सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डायनेमिक्स 365 पावर प्लेटफॉर्म सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डायनेमिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशन सोल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट, तो ये सारे एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट लेवल के एग्ज़ाम किन लोगों के लिए हों, ये किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले जो थर्ड एक कैटेगरी है स्पेशलिटी, ये सिर्फ एजर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है और इसके अंदर बहुत ही स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस हैं और ये उनके लिए हैं जो बेसिकली रोल बेस्ड भी कर चुके हैं, फंडामेंटल्स भी उनको आते हैं, मतलब ये इवन रोल से भी ज़्यादा स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट हैं, क्योंकि जैसा आप देख रहे होंगे एजर फॉर एसएपी वर्कलोड स्पेशलिटी, तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको एसएपी की डेटाबेस, एसएपी के डेटाबेस स्ट्रक्चर का आइडिया हो, जो एसएपी पे काम कर रहे हो, एसएपी हाना एसएपी पे, देन इस सिमिलरली एजर आईओटी डेवलपर स्पेशलिटी, तो ये अगर हम इसकी बात करें तो ये तो बहुत ही नीश एक एरिया को टारगेट कर रहे होते हैं, या आपकी जितनी भी बेसिक्स हैं, अज्यूम ये कर रहे होते हैं कि आपकी वो सारी बेसिक्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर्ड हैं, आपको सारी बेसिक्स आती हैं, नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये और किसी कैटेगरी में ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं है, जस्ट एजर के अंदर ये दो सर्टिफिकेशन है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अब ये जो हमारे एक्सपर्ट लेवल के एग्ज़ाम हैं, ये इनको हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपर्ट की अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक एक्सपर्ट की जो लास्ट में आपको देख नज़र आ रही है वो एक्सपर्ट की सर्टिफिकेशन है, और टू अर्न दैट सर्टिफिकेशन you need to take one exam, that is designing and implementing Microsoft DevOps solutions, और इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने से पहले आपके पास इन दो में से कोई एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, दैट इज़ एजर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट और एजर डेवलपर एसोसिएट। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बैक पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इन्हीं सर्टिफिकेशंस की बात करें तो एक्सपर्ट लेवल के लिए, यानी यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल का एग्ज़ाम उस जब तक नहीं दे सकते जब तक आप उसके प्रीरेक कंप्लीट ना कर सकें। ये डेवऑप्स इंजीनियर के एक्सपर्ट के लिए ये एक हिरार्की है कि आपको ये इनमें से कोई एग्ज़ाम देना है, देन ये देना है, देन ये। अब अगली है एजर सोल्यूशन आर्किटेक्ट। सोल्यूशन आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ये दो एग्जाम क्लियर करने हैं टू बिकम अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट। अच्छा, अब मैं इनकी बात करूँ तो ये जब हम बात कर रहे होते हैं जो लास्ट एग्ज़ाम, ये दो एग्ज़ाम ये किन के लिए हैं, ये इनकी जो टारगेट कैंडिडेट्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनका इंडस्ट्री के अंदर या अपनी प्रोडक्ट पे काम करते हुए 8-9 साल का या 7 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस है, जो न सिर्फ इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं बल्कि इस इन एरिया पे सेल्स भी कर रहे हैं, इनके सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो लोग इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं वो लोग होते हैं जो शायद प्रोडक्ट की को बिल्कुल माइक्रो लेवल पे प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे होते। ये वो लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट को ड्राइव कर रहे होते हैं, जो सोल्यूशन दे रहे होते हैं, जिनके पास ओवरऑल डायनेमिक्स के पूरी प्लेटफॉर्म का पूरे होराइजन जो होता है डायनेमिक्स का, जितनी भी पावर प्लेटफॉर्म है 365 सी, इनके पास एक कंप्लीट नॉलेज होती है चीज़ों की बेसिक्स, ताकि ये अपने सोल्यूशन जब अपने क्लाइंट्स को दे सकें तो वो सोल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट की करेक्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड सोल्यूशन दे सकें। तो इन सर्टिफिकेशन में एक ये एरिया भी देखा जा रहा होता है, आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्किल्स, आपकी बिजनेस एनालिसिस स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स देखी जा रही होती हैं। तो ये सर्टिफिकेशन में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स आपकी नहीं देखी जा रही होती, बट आपकी सर्टेन सॉफ्ट स्किल्स भी देखी जा रही होती हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जा रही होती हैं। तो ये ऑब्वियसली
एक सीनियर लेवल को टारगेट करती है सर्टिफिकेशन या एग्ज़ाम, और इसीलिए इनको इवन अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको पहले काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करना पड़ता है। अच्छा, ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो जो हमारे यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स फिनऑप्स के जितने भी लोग हैं, तो फिनऑप्स की मार्केट के अंदर ये एग्ज़ाम फाइनेंस एंड ऑपरेशन सोल्यूशन आर्किटेक्ट, इसकी काफ़ी मार्केट में वर्थ है। द रीज़न बीइंग के इस एग्ज़ाम को अर्न करने के लिए आपको एट लीस्ट थ्री इस सर्टिफिकेशन को अर्न करने के लिए आपको एट लीस्ट 3 एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। 3 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखें, इसको करने के लिए आपका सबसे पहले प्रीरेक्विजिट है कि आप किसी न किसी एरिया के एसोसिएट हों, इधर फाइनेंस के, सप्लाई चेन के, मैन्युफैक्चरिंग के या डेवलपर के। अब बात समझने की है कि हम एसोसिएट की जब बात कर रहे थे पहले, तो हमने कहा हमें तो एसोसिएट बनने के लिए भी 2 एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं। तो अगर मैं फाइनेंस एसोसिएट हूँ तो मैंने 2 एग्ज़ाम तो फाइनेंस एसोसिएट बनने के लिए क्लियर किए, देन मैंने ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया। तो मुझे सोल्यूशन आर्किटेक्ट का टाइटल जब मिलेगा जब मैंने एटलीस्ट 3 एग्ज़ाम क्लियर किए होंगे। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस, ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट तो यही सजेस्ट करता है कि इनमें से आप कोई एक भी करके इसको अटेम्प्ट कर लें, बट माई एक्सपीरियंस इज़ कि हम इसमें से एक करके अगर इसको अटेम्प्ट करने जाएंगे देन मे बी हम एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, बट हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। और इसका रीज़न ये है कि जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम है वो ना सिर्फ आपकी सॉफ्ट स्किल्स को चेक कर रहा होता है, ना सिर्फ वो आपकी टेक्निकल फंक्शनल स्किल्स को चेक कर रहा होता है, वो टू सम एक्सटेंट आपकी टेक्निकल स्किल्स को भी चेक कर रहा होता है। तो अगर आप डेवलपर वाले पाथ से आए हैं और आप एक डेवलपर हैं, तो आपके लिए इट्स मैंडेटरी कि आपको बेसिक फंक्शनल एरियाज़ की नॉलेज हो। ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट तो सिर्फ यही कह रहा है कि आप डेवलपर हैं और देन आप यू कैन टेक दिस एग्ज़ाम, बट अगर आप डेवलपर हैं और आप ये एग्ज़ाम या आप इसका करिकुलम को स्टडी करेंगे, तो इसमें से बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होंगे जो आपको वाकई में समझ में नहीं आएंगे या उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी। रीज़न बीइंग, सोल्यूशन आर्किटेक्ट को जो माइक्रोसॉफ्ट देख रहा है, तो वो एक ऐसा बंदा देख रहा है जिसकी टेक्निकल स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी फंक्शनल स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो एक टेक्नो फंक्शनल कैंडिडेट को देख रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। Hi there. Sorry to interrupt. Only 8 minutes are left in the session. Please continue. ओके, तो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए माय रिकमेंडेशन वुड बी to at least, if you are a developer, then at least attempt one of these functional areas. एग्जाम अटेम्प्ट ना करें बट एटलीस्ट उसका लर्निंग पाथ कंप्लीट कर लें। अच्छा, इसके बाद है डायनेमिक्स 365 प्लस पावर प्लेटफॉर्म सोल्यूशन आर्किटेक्ट। ये सिमिलर है जो हमने पहले देखा उससे, बट इसके अंदर हम डायनेमिक्स ने पावर प्लेटफॉर्म की भी कोर्स को इंक्लूड कर दिया है। तो पावर प्लेटफॉर्म के जो एरियाज़ हैं वो भी इस सर्टिफिकेशन में जज किए जा रहे होते हैं, और इसके भी प्रीरेक्स हैं सर्टेन कि आपने ये इनमें से कोई एक कंप्लीट किया है, देन ही आप इसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं कि कौन सा लर्निंग पाथ, हमने वैसे इस पर डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, बट फंडामेंटल एक, मैंने कहा ऑप्शनल है। फंडामेंटल के लिए ये मेरी नीड नहीं है कि मुझे एसोसिएट कोर देना है तो मैं फंडामेंटल भी दूँ। तो फंडामेंटल ऑप्शनल है, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि इसका लर्निंग पाथ आप कंप्लीट करें, इवन एग्जाम ना दें। देन एसोसिएट लेवल उन लोगों के लिए जो एक स्पेशलाइज, जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और वो एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। देन इनकी कोर बेसिकली एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक है कि मैं फिनऑप्स की कोर करना है मुझे, सी की, बिजनेस सेंट्रल की, तो देन उसके लिए मेरे पास कोर एग्जाम्स हैं। देन स्पेशलाइजेशन है जो कि टारगेट कर रही होती है स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को, एरियाज को। फॉर एग्जांपल डेवलपर के लिए डेवलपर के एग्ज़ाम है, फॉर सप्लाई चेन पर्सनल सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंस। और एक्सपर्ट लेवल पे हमने भी ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि एक्सपर्ट लेवल जो है वो एक हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल के लिए एग्ज़ाम है जो ऑलरेडी ये सारे स्टेजेस और मल्टीपल लाइफ साइकिल से गुजर चुका है, और वो मोर ऑफ अ
सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल का काम कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये उनके लिए एग्ज़ाम है। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं कि इन एग्ज़ाम के लिए आप स्टडी कैसे करें। ऑल्दो देयर इज़ वन वे कि आप एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्टर लेड क्लासेस लें, बट आई वुडंट रिकमेंड दैट, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट लर्न का जो एक पूरा इन्होंने पोर्टल बनाया है, लर्निंग पाथ है, वो बहुत ईजी हैं, सिंपल हैं, और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आई थिंक दे आर मोर देन इनफ। और इसके लिए आप अगर देखना चाहते हैं कि मैं किसी एग्ज़ाम की लर्निंग पाथ पे किस तरह जाऊं, तो उसका तरीका ये है कि आप learn.microsoft.com पे जाएं। उसके बाद आप सर्टिफिकेशंस पे जाएंगे। जब आप सर्टिफिकेशंस पे जाएंगे, अच्छा, एहसन का एक क्वेश्चन है। एहसन, मैं ये कंप्लीट कर लूं, देन मैं आपको इस बारे में गाइड कर देता हूं। यस श्योर। अच्छा, तो सर्टिफिकेशन के लिए आप करेंगे ये learn.microsoft.com पे जाएंगे, आप सर्टिफिकेशंस पे जाएंगे, और जब आप सर्टिफिकेशन पे जाएंगे ब्राउज सर्टिफिकेशन में, तो आपके पास ये स्क्रीन एक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने रोल और प्रोडक्ट वाइज चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर स्क्रीन पे, तो राइट साइड पेन में जो टाइप है, टाइप के अंदर आपके पास सर्टिफिकेशन भी है और एग्ज़ाम भी है। जैसे कि मैंने बताया था कि सर्टिफिकेशन जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है एग्ज़ाम से, तो इसलिए आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आपको जिससे फ़िल्टर करना है आप उससे फ़िल्टर करें और एग्ज़ाम पे जाएं, और उसके बाद उसके बॉटम में आपके पास ऑनलाइन फ्री है लर्निंग पाथ, आपको माइक्रोसॉफ्ट बता देगा, और वो लर्निंग पाथ आप स्टार्ट करके उन चीज़ों को रीड कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से है। मैं एहसन का एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू कि फील्ड सर्विस के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, तो Basically, I just need to know the exact path for the certification to become a field यस service तो consultant and sales. यस तो फील्ड सर्विस के लिए आपको सबसे पहले आप MB200 एग्ज़ाम देंगे, और MB200 आपका कोर है। MB200 के बाद आप सेल्स का जो कि MB210 है वो भी दे सकते हैं, और MB240 भी दे सकते हैं। तो आपको इन दोनों की सर्टिफिकेशंस लेने के लिए टोटल 3 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। 1 MB210 दैट इज़ सेल्स, सेकंड MB240 दैट इज़ फील्ड सर्विस, एंड थर्ड इनका कोर एग्ज़ाम है जो कि MB200 है। Okay, that's I've just noted that, and that's really appreciable. Thank you so much, Azhar. No problem. Hi, Azhar. There's a question from Heather. If you want to respond to that, and then Ishtaaq. Yes. ओके, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, यानी आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप फंडामेंटल से स्टार्ट करें, और आप अपने दिमाग में ये ना रखें कि मुझे कोई एग्ज़ाम देना है। आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट लर्न खोलें, और लर्न पे जाके आप फंडामेंटल एरियाज़ की चीज़ों को देखें। फंडामेंटल की एरियाज़ की अगर मैं बात करूँगा, तो ये मैंने जब सबसे स्टार्ट में जो बात की है, डायनेमिक्स 365 फंडामेंटल्स, तो आप इस सर्टिफिकेशन के जो लर्निंग पाथ है आप उनको पढ़ना शुरू करें। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बताई जाएंगी। अच्छा, इश्तियाक का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 365 एंड डायनेमिक्स 365? बेसिकली डायनेमिक्स 365 इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर डिफरेंट बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, ठीक है। और जो 365 है, 365 माइक्रोसॉफ्ट का एक ओवरऑल एरिया है जिसके अंदर ऑफिस भी कवर हो रहा होता है मेरे पास, और इनकी 365 की जितनी प्रोडक्ट हैं, मेरी एक्सेल, विजुअल, वन ड्राइव, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो रही होती हैं। तो डायनेमिक्स 365 जो है वो स्पेसिफिक टू बिजनेस है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है स्पेसिफिक टू बिजनेस है। इसमें जितनी भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगी वो फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव मिलेंगी। I hope I answered all of the questions. If someone else has a question, they can raise their hands using the team feature, or you can unmute yourself and ask the questions. I don't have a question. Just one request, Azhar. Can you please share your presentation with us after this, after you are done with all, so that it will be very helpful for us. Yes, I actually uploaded it in the Teams. You can download it from there. Just to add with Uzair's comment, so we are planning to post or publish all the recordings of the sessions. So you will definitely
get that and just get in link with any of the moderators or admins if you want a specific presentation file. That will be really helpful and great. Not Thank a you. problem, Mohsin. Thank you. Thanks. Okay, that's all from my side. Thank you guys for listening. I hope and session जो है वो आप लोगों के लिए fruitful रहा होगा. बहुत काफी helpful रहा. Thank you so much for doing this for community. I hope कि काफी कुछ लोगों ने नया learn किया. मैंने खुद काफी कुछ learn किया आपकी presentation से. Thank you so much. And guys, we will just start after 1 minute. Then we will start with the Essence session, which is about security role factors, mitigation, data migration from CRM 4 to CRM 9.1. Okay.